दोस्तों, आज की खबर सुनने के बाद आप लोग भी माथा पकड़ लेंगे कि आखिर यह कहानी, यह घटना हुई तो हुई कैसे। आज यहाँ पर जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसका ना तो अब तक राज खुला और ना ही किसी को यह पता लगा कि आखिर यह घटना हुई थी तो क्यों हुई थी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं दोस्तों, जिनके बारे में लास्ट तक भी पता नहीं लग पाता है। आज यहाँ पर जब मैं इस कहानी को बताऊंगा तो उसके बाद लास्ट में आप लोगों से भी पूछूंगा कि किसी के कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे कौन सा राज और कौन सी साजिश छुपी हुई हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर घटित होती है, जहां पर 11 मई की सुबह सुबह तियाबा थाने का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोडरा गांव। वहां पर यह घटना स्टार्ट होती है, यानी कि 11 मई से सिस्टम बना था। उस गांव के अंदर रामचंद्र नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके घर में उसके बेटे हैं और उसका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम होता है नीरज जाटव, जो कि सबसे छोटा है और जिसकी उम्र 23 साल है। माँ बाबा के साथ वह खेतीबाड़ी करवाया करता है। बहुत ही खुश मिजाज लड़का है। सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गांव के लोग भी उसे खूब चाहते हैं, क्योंकि वह हंसमुख स्वभाव का है, तो सबसे हंस बोल कर चला करता है। अब वह 23 साल का हो चुका है, तो सीधी सी बात है कि माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी होगी। तो उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और फिर पास के ही गांव जिसका नाम होता है नया पूर्वा मजरा, अटरा गांव के पास, अटरा गांव के अंदर एक रिश्ता ढूंढ लिया जाता है उसके लिए। लड़की का नाम होता है लक्ष्मी, जिसकी उम्र होती है 21 साल। आज से 2.5 महीने पहले इन दोनों की सगाई कर दी जाती है और सगाई होने के बाद ये जो लड़का होता है नीरज जाटव बहुत ही खुश था और अपनी पत्नी से, जो होने वाली पत्नी थी, उसका फ़ोन नंबर लेकर के उससे बातचीत किया करता था। कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी जिससे कि किसी को लगे कि भाई यह लड़का परेशान है या फिर इसको कोई परेशानी है। अब इसी तरह से 2.5 महीने भी गुजर जाते हैं और 2.5 महीने गुजरने के बाद इसकी बारात 11 मई को जानी थी। रात की शादी थी, तो शाम को 11 मई को इसकी बारात जानी थी। अब 11 मई भी आ जाती है। उससे पहले ये शादी के लिए पूरी तैयारियां कर चुके थे। जो भी सामान लाना है शादी के लिए, बाजार में शॉपिंग करनी है। उधर लड़की वाले भी बहुत खुश थे, उन्होंने भी पूरी तैयारियां कर ली थी अपनी बेटी की शादी के लिए। अब 11 मई को शाम को घर के अंदर दूल्हा तैयार होता है और डीजे वगैरह बजने लगता है और फिर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाया जाता है कुछ दूर के लिए। और फिर मंदिर वगैरह में जो रीति रिवाज होते हैं उनको पूरा करने के बाद अब गांव से डीजे बजता हुआ गांव के बाहर सड़क पर आ जाता है। गांव के बहुत सारे लोग जो बाराती थे वह उस डीजे के सामने नाचने लगते हैं और दूल्हा भी बहुत खुश था। और उसके बाद दोस्तों बारात कारों में बैठ जाती है और बारात अपने जगह से प्रस्थान कर जाती है। अब उसके बाद लड़की के घर पर बारात पहुंचती है, तो वहां पर बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। लड़का बहुत खुश था, लड़के के चेहरे की जो खुशी थी वो जग जाहिर हो रही थी, सभी लोग देख रहे थे। कुछ तो उसके यार दोस्त इतना मजाक कर रहे थे कि अब तो खुश होगा ही बेटे, अब तो इतनी सुंदर जो बहू मिल गई है, पत्नी मिल गई है। तो इस तरह के मजाक भी उनके बीच में चल रहे थे। उसके बाद दोस्तों रात भर निकल जाती है और दूसरा दिन चल जाता है 12 मई। और 12 मई को भी कुछ रीति रिवाजें होती हैं और उसके बाद सुबह से शाम हो जाती है और शाम को वह अपने घर वापस बारात की वापसी करता है। दुल्हन उसके साथ थी। दुल्हन आती है तो घर की जो औरतें होती हैं वो गीत वगैरह गा करके दुल्हन को उतारती हैं। उसके बाद रीति रिवाज जो भी उनके होते हैं, देवता वगैरह पूजे जाते हैं या फिर अंगूठी को कढ़ाई में डाल दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है और फिर दूल्हा दुल्हन को पास में बिठाया जाता है और अंगूठी को ढूंढा जाता है। इस तरह के कुछ रीति रिवाज जो सभी के घरों में होते हैं, ये सारे रीति रिवाज हो चुके थे। और दुल्हन जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, अभी कपड़ों में थी, साड़ी वगैरह में। दूल्हा भी अभी शेरवानी में ही घूम रहा था। अब तो यहाँ पर दोस्तों रात के 10 बज जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे और जो दुल्हन थी वह अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर यह लड़का पहुँच जाता है जिसका नाम नीरज जाटव है। शेरवानी में ही वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन अब यहाँ पर जो दुल्हन होती है वह कहती है अभी रुक जाओ जी, थोड़ा मुझे कपड़े चेंज कर लेने दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इन कपड़ों में।
तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 15 मिनट बाद आ जाना। उसके बाद जो नीरज होता है, नीरज उस कमरे से बाहर निकलता है और फिर वह अपने यार दोस्तों से मिलने के बहाने घर से थोड़ी देर बाहर चला जाता है। अब उसके बाद 10 के बाद 10:30 बज जाते हैं। जो पत्नी होती है इंतजार कर रही थी पहले तो नीरज आएगा, लेकिन नीरज जब नहीं आता है तो पत्नी से रुका नहीं जाता है और वह नीरज के फ़ोन पर फ़ोन कर देती है। लेकिन दोस्तों अब क्या, अब तो नीरज का फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा था। पत्नी को चिंता होती है कि आखिर नीरज गया तो गया कहाँ। उसके बाद वो अपने जेठ से कहती है कि भाई साहब नीरज नहीं आया, नीरज कहाँ है। तो जेठ भी देखता है कि नीरज कहाँ है और वह ढूंढने लगते हैं सारे घर वाले, क्योंकि दुल्हन बैठी हुई है, दुल्हन से मिलने का जो वक्त है। अब नीरज को ढूंढने लगते हैं, इधर उधर यार दोस्तों के पास फ़ोन किए जाते हैं, लेकिन किसी भी यार दोस्त के यहाँ पर नीरज नहीं गया हुआ था, ना ही गांव में किसी भी जगह पर था जहाँ पर वह पहले खड़ा हो जाया करता था। पूरी रात भर घर वाले ढूंढते हैं और सुबह 4 बजे तक घर वाले थक जाते हैं और थक हार कर अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बजते हैं सुबह के 6। अब सुबह के 6 बज जाते हैं और 6 बजे गांव के लोग, जैसा कि आपको पता है, सुबह सुबह उठ करके जंगल की तरफ निकलते हैं। कोई अपने खेतों पर जाता है, कोई जंगल पानी होने के लिए जाता है, कोई अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए घर से जल्दी निकलता है, जिससे कि भाई जल्दी जल्दी चारा लेकर आ जाए, फिर उसके बाद धूप पड़ेगी और गर्मी लगेगी। तो इसी तरह से जैसे गांव के लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही एक व्यक्ति की नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है और उस आम के पेड़ पर वही लड़का नीरज जाटव शेरवानी पहने हुए ही लटका हुआ था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह देख करके वह तुरंत गांव के अंदर आता है, दौड़ा दौड़ा उसके घर वालों को बताता है और पूरे गांव को बता देता है और पूरे गांव को पता लग जाता है। उसके बाद दोस्तों पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। कल शाम को ही तो शादी हुई थी, क्योंकि गांव के अंदर दोस्तों सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके दादा परदादाओं तक। शहर में तो ऐसा होता है कि आमने सामने घर वालों को भी नहीं जानते हैं लोग, लेकिन गांव के अंदर पूरा गांव एक दूसरे को जानता है और सभी जानते हैं कि इसके दादा का नाम क्या था, इनकी ज़मीन कहाँ है, खेत कहाँ है, घर कहाँ है, सब कुछ जानते हैं। तो अब यहाँ पर गांव के लोग जो शादी में गए हुए थे वह भी उदास थे कि इस लड़के को क्या हो गया। अच्छी खासी शादी करके आया था, बहुत खुश था, लेकिन इसको कैसा दुख निकल आया जो इसकी मृत्यु हो गई, जो यह आम के पेड़ से लटक गया। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन में जुट जाती है, उस डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है और फिर उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस भी जानना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन किसी को कोई मामला पता हो तो बताए ना। पुलिस जब गांव वालों से पूछती है तो बताते हैं गांव वाले, यार ये लड़का तो बहुत सीधा साधा था, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ खेती बाड़ी किया करता था और इसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। दूसरा एंगल पुलिस ये देखती है कि इसकी किसी से दुश्मनी हो, लेकिन उसकी आज तक किसी से लड़ाई ही नहीं हुई जब से उसने जन्म लिया है। तो यह एंगल भी थोड़ा सा समाप्त होता देखता है पुलिस को। लेकिन पुलिस अब इंतजार करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि इसके शरीर पर कोई भी खरोंच के निशान नहीं है, क्योंकि पुलिस यह सोच रही थी कि शायद किसी और ने इसको आम के पेड़ से लटका दिया हो, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी ना खरोंच के निशान थे, ना कोई छीना झपटी के जो निशान पड़ जाते हैं वो थे, ना कोई शेरवानी फटी हुई थी, ना कोई बटन टूटा हुआ था। कुछ तो होता, कुछ तो मिलता, लेकिन यहाँ पर यह जो कयास था यह भी बेकार साबित होता है। अब यहाँ पर दोस्तों गांव वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और पुलिस भी जानना चाहती है कि आखिर मामला क्या हुआ। इधर जो घर वाले होते हैं पुलिस के पास बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे बेटे की जांच पड़ताल पूरी करिए, हो सकता है किसी और ने कोई कांड इसके साथ कर दिया हो, लेकिन पुलिस कहती है कि भाई क्या करें, कोई सबूत ही नहीं है। उसके बाद घर वाले ये भी कयास लगाते हैं कि पुलिस वाले शायद इस मामले को दबा रहे हैं, शायद किसी ने इनको पैसे दे दिए। बहुत तरह तरह की बातें यहाँ पर चलती हैं। जो घर वाले हैं वो ये बात कहते हैं। दूसरा, गांव के अंदर बहुत तरह की ये बातें भी चल रही होती हैं। सभी को पूछा जाता है कि भाई गांव के अंदर इसकी किस तरह से यह इस दुनिया को छोड़कर गया, लेकिन कोई भी पूरा तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। और मैं यहाँ पर आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वह लड़का इस दुनिया को छोड़कर गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था। दोस्तों ना पुलिस पता लगा पाई है, ना ही किसी और को कुछ पता है। और यहाँ पर जो लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि एक तो मानसिक तनाव हो सकता है उस लड़के को, भाई वह शायद मानसिक तनाव से ग्रस्त हो, वह शादी ना करना चाहता हो, या फिर वह किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। दूसरी बात यह है कि घरेलू दबाव,
कि भाई वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी हो सकता है उसको लगा हो कि अब बीवी बच्चों का खर्चा कैसे उठाऊंगा, यह कोई मानसिक दबाव उसके ऊपर बना हो। तीसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है उसको पत्नी का कोई राज मालूम पड़ गया हो पहली रात। वैसे तो वह खुश था, शादी हुई थी तब भी खुश था, घर आया था तब भी खुश था, लेकिन किसी ने कुछ बता दिया हो या फिर कोई राज ऐसा खुला हो तब भी यह कांड हो सकता है। यानी कि परमानेंट कोई चीज़ नहीं है, यानी कि पक्का किसी चीज़ के बारे में कोई सबूत नहीं है, लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है ऐसा हो। तो आप लोग भी यहाँ पर बता सकते हैं कि इस लड़के के साथ आखिर क्या हो सकता है, कैसी घटना घटी हुई होगी जो इसने इस तरह से इस दुनिया से विदाई अपनी कर ली। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इंसान को घेर लेती हैं, कई बार कुछ टेंशन होती है, कई बार घर वालों का दबाव होता है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन का मूल्य नहीं समझता है उसको मरने के बाद भी उसको कहीं तृप्ति नहीं मिलती है। कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको यहीं ज़मीन पर इस धरती पर रहकर सॉल्व करें, उस परेशानी से ईंट बजा दें और उसको अच्छी तरह से सॉल्व करके जाएं। उससे डर कर इस तरह से कायराना हरकत ना की जाए। अगर कोई परेशानी है भी तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। जो भी भाई कमेंट करना चाहता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में नूर नाम से एक आईडी है जो कि हम पर लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं और हर वीडियो पर आपको इनका कमेंट मिल जाएगा। दिलीप राजपूत, जिला खंडवा गोकुल गाँव, भाई साहब राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। सुंदर लाल अहिरवार, ग्राम मठदेवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से मेरा नाम लीजिए सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जीएन पंडित हमारे भाई कहते हैं बहुत अच्छी कहानी। में गजानंद शर्मा, दूदू जयपुर से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। कुमार विमल हमारे भाई राम राम भाई, यूपी 27 से हूँ, जिला शाहजहांपुर से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हमारे साथ हैं सफाद खान, जिला सिद्धार्थ नगर से हैं। सर मेरा नाम तो लेते नहीं हैं, मैं आपको 2-3 बार कमेंट किया हूं। तो सफाद खान जी आप लगातार कमेंट करते रहा करें हर वीडियो में, तो आपका नाम हर वीडियो में आ जाएगा। और कई बार कमेंट छूट जाते हैं जब ज़्यादा कमेंट होते हैं या फिर वीडियो पीछे निकल जाता है। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर, यूपी 43 गोंडा से हैं भाई जी, राम राम जी। उसके बाद राम बहादुर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं और ये कहानी दिल को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी ने कैसे माता पिता कुमाता बन गए, कुमाता पिता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कलमुद्दीन भाई हैं, मोहम्मद कलमुद्दीन हैं जो कि मधुबनी बिहार से हैं, थाना बसोपट्टी, गांव घोड़ौन की। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई, लगातार कमेंट करते हैं भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे वीडियोस के अंदर से कॉमिक लाइन उठा करके और कमेंट बॉक्स में डालते हैं। बहुत ही इन्जॉयमेंट होता है उन कमेंट से और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल हैं भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहब विर्क हमारे भाई कमेंट करते हैं बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म साहब सिंह। पृथ्वी सिंह हमारे भाई नमस्कार सुदेश भाई, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू माली हमारे भाई कमेंट करते हैं सर जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम राजू भाई है, हम शाहपुरा से हैं और कभी कभी हमारा नाम भी ले लिया करो, आपकी कहानी बहुत सुनता हूँ। राजू जी आपका नाम मैंने लिया है और बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई। अशोक कुमार हमारे भाई कहते हैं बहुत ज़बरदस्त कहानी होती है आपकी और इससे जीवन में बहुत कुछ मिलता जुलता है इस कहानियों से। और नेपाल से अशोक कुमार यादव दुबई में रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अशोक जी आपका। जैनुद्दीन अंसारी, लड़की अच्छी थी, उसके स्वभाव पर वास था, स्वभाव अच्छा था जी, बिल्कुल जैनुद्दीन जी। प्रवीण वगैरह शिवपुरी से हैं। अमित पटेल कहते हैं आदमी के पास जुनून रहना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। जय श्री राम। अमित पटेल, बिहार मोतिहारी जिला से जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गुस्साई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रोहित सिंह कमेंट करते हैं सर योर स्टोरी इज़ वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। उसके बाद आमना खातून राइट, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आमना खातून जी आपका। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में बहुत ज़रूर लेकर आऊँगा और अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।